ये कैसे हो गए? ज्यादा जवान हो गई सबको गोली ले साथ का आदेश करते। बोलो राधे राधे। ये पिताजी है जो अश्विनी कुमारों से कहा, अश्विनी कुमारों ने कहा महाराज हम आपको युवा दे देंगे, युवा नौजवान कर देंगे, स्वस्थ कर देंगे, लेकिन बदले में आप हमको भी कुछ देना पड़ेगा। क्या दूंगा? बोलता ये इंद्र है ना, हमको अपने साथ कोई भी हवन में साथ में खाना नहीं खिलाता, भोजन नहीं कराता। क्यों? कहता तुम डॉक्टर हो, बाहर में रहो, वैद्य हो, घाव गोदल छुए रही तो डॉक्टर हो, दूर रहो। तो महाराज अगर देवताओं पंक्ति में हमको भोजन करा दोगे ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। च्यवन मुनि को न जाने कौन सा च्यवन प्राश खिलाया भैया, एकदम नौजवान हो गया च्यवन मुनि, तब से बन गया च्यवन प्राश। आज भी खाते ना जवान बनने के लिए, लड़ते हैं बीमारियों से, च्यवन प्राश। अब कहा हमने आपका काम कर दिया, अब आप हमारा काम करो। सरियाती जी उनकी कन्या ना सुकन्या, सरियाती जी ने सोचा मेरी बेटी कैसी देखने तो चलूं। जाकर देखा तो अपनी बेटी को देखा ना, अब च्यवन मुनि नौजवान हो गया था और सरियाती ने देखा था बुढ़े को। सोचने लगी ओहो मेरी बेटी ने धोखा दे दिया, मतलब महात्मा को गाली देने लगी अपनी बेटी को। अरे दुष्ट, तूने महात्मा को बुढ़ा है करके छोड़ दिया, दूसरे के साथ बैठी हो। बोले महाराज, बोले पिताजी ये आपके दामाद जी है, पहचानो, ये मेरे पतिव्रता धर्म का कमाल है और अश्विनी कुमारों ने कृपा किया है। खुश हो गया। तो कहा च्यवन मुनि ने कहा ससुर जी आपको एक यज्ञ कराना पड़ेगा इसी खुशी में। ठीक है, यज्ञ कराया। यज्ञ में सभी देवताओं के साथ अश्विनी और कुमार को भी भोजन परोसा गया, उनका भी भाग। अश्विनी कुमार खाने के लिए आए, भोजन करने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया मारने के लिए। च्यवन मुनि ने अभिमंत्रित किया जल और इंद्र के हाथ को वज्र के साथ स्तंभित कर दिया। ये शक्ति था। इंद्र ने कहा हमारे हाथ को क्या हो गया भैया, बढ़ ही नहीं रहा है। च्यवन मुनि बोले हमने किया है, हमारा कमाल है। क्यों? बोले देवताओं को, ये अश्विनी कुमार को अपनी पंक्ति में भोजन कराने दोगे? अरे पहली हाथ मत ठीक कर भैया, जैन कर रहे हैं करवा ले, हाथ को ठीक करो। हाथ को ठीक किया, तब से अश्विनी और कुमार को देवताओं की पंक्ति में भोजन मिलने लगा। इनके ही वंश में आगे चलकर हुए सरियाती के वंश में रेवत नाम के महाराज, इनकी बेटी थी रेवती जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। यह है सतयुग के राजा रेवत, 21 हाथ, इनकी बेटी भी 21 हाथ। सतयुग में 21, त्रेता में 14, द्वापर में 7 और कलयुग में 3.5 हाथ। नाप के देख लेना, यहाँ नहीं घर जाकर। अब इन राजा ने अपने बेटी रेवती के विवाह के लिए लिस्ट बनाया था। अब माता पिता विवाह करते, बच्चों का अच्छे सुंदर चाहिए, बहू भी चाहिए, बेटा भी चाहिए। लिस्ट बनाया अच्छे अच्छे लड़कों को ढूंढ कर। अब निर्णय नहीं कर पाया कि किसके साथ मेरी बेटी का विवाह करूं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए ना तो कुछ क्षण रुक गए, और जब ब्रह्मा जी से बोले प्रभु ये मेरी बेटी है रेवती, इनका विवाह कराना है, मैंने राजकुमारों का लिस्ट चलाया है, आप ही बताओ कौन मेरी बेटी के लिए उत्तम वर होगा। ब्रह्मा जी बोले, हंसकर बोले बेटा दिखाओ लिस्ट। अब जाकर देखोगे ना धरती में कई युग बीत गए, इनके खानदान में भी कोई नहीं बचा है। कैसे? मेरे ब्रह्मलोक का 1 सेकंड होता है ना, तो तुम्हारे पृथ्वी लोक का 1 लाख वर्ष बीत जाता है। और जितने समय तू इस ब्रह्मलोक में है, युग के युग बीत गए। द्वापर लगने वाला है, चिंता मत करो। भगवान के जो भाई है ना शेषावतार में आएंगे बलराम बनकर, उनके साथ अपने बेटी का विवाह कर देंगे। चले गए, बलराम जी के साथ विवाह हुआ और फेरा पड़ने लगा भैया। 7 हाथ के बलराम जी द्वापर के, 21 हाथ के रेवती। सोचो कैसे लगता है। वो फेरा पड़ने लगा, माता सब मुंह